गाइस अब हम जा रहे हैं कारगिल। तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या है, बहुत सारी चीज़ आप मतलब बहुत इंटरेस्टिंग देखने लायक चीज़ है। तो चलते हैं कारगिल में, ये अपनी गाड़ी है, ठीक है। गाइस ये है कारगिल वार मेमोरियल, देख सकते हो आप। चलिए अंदर चलते हैं, क्या है यहाँ पर, क्यों आया हम यहाँ पर, सब कुछ दिखाएंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग में बने रहे। यहाँ पर आप आते हैं तो फ़ोन अंदर अलाउ है, पर एक फ़ोन की 50 को लगेंगे। यहाँ पर 50 रुपीज़ एक फ़ोन के लगेंगे। जितने फ़ोन आप अंदर ले जाओगे फ़ोटो खींचेंगे तो उसके पेमेंट लगेंगे। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको क्या क्या बहुत सारी चीज़ें, एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। चलते आगे। इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कारगिल वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को शहीदों की याद में यहाँ पर बनाया गया था। इसे द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल वॉर का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर लड़ा गया। इसके अलावा आप जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियों को देखना संभव है जिस पर दुश्मन की सेना धोखे से कब्जा करके बैठी हुई थी। जिस पथ पर आप खड़े हैं उसे विजय पथ के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपनी निगाह ठीक सामने ले जाएंगे तो आपको एक ज्योति जलते हुए दिखाई देगी, जिसे अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह ज्योति 24 आवर जलते रहती है। इसके लिए पर डे एक सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक उसी के पीछे जो ब्रास प्लेट आपको दिखाई दे रही है, उसमें सुनहरे अक्षरों में उन सैनिकों के नाम दर्ज हैं जो 99 कारगिल वॉर के दौरान यहाँ पर शहीद हुए थे। हमारे देश ने उस समय 559 जवान खोए थे और 1536 जवान उस समय घायल हुए थे। अगर आप थोड़ा बाएं देखेंगे तो आपको वीर भूमि दिखाई देगी। यह वीर भूमि उन सैनिकों की निशानी है जो 1947 से लेकर आज तक इस एरिया में ऑपरेट करते हुए शहीद हुए हैं। कारगिल वॉर को छोड़ के दोनों जगह आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आपके बाईं तरफ जो विमान आपको दिखाई दे रहा है, यह मिग 21 के नाम से जाना जाता है और एक फाइटर विमान है। इसकी क्रॉसिंग स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार के विमान का इस्तेमाल भी उस समय बखूबी किया गया था। अगर आप थोड़ा दाहिने देखेंगे तो आपको एक बड़ी गन दिखाई दे रही है, जिसे बोफोर्स तोप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की तोपों से कारगिल वॉर के दौरान दुश्मन के ऊपर तकरीबन 2.5 लाख गोले दागे गए थे और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ठीक उसी के पीछे की तरफ आपको जो रेड शटर वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वह मनोज पांडे गैलरी है और 3 भागों में डिवाइड है। इसलिए पहले भाग में उस समय जो मीडिया यहाँ पर एक्टिव थी, उसने जो भी कवरेज दिया उसकी क्लिप दी गई है। दूसरे भाग में बटालियंस की हिस्ट्री, उनको क्या टास्क मिला, कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे वो कामयाब हुए, उस समय पहाड़ों का लुक कैसा था, ये सैन मॉडल भी डिस्प्ले किए गए हैं। इसके अलावा चंद एक जो उस समय के वॉर हीरोज़ थे, उनकी फ़ोटो लगी हुई है और साथ में देश ने उन्हें जो रिवॉर्ड दिया वो रिवॉर्ड भी लिखा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। मनोज पांडे गैलरी का तीसरा हिस्सा पाकिस्तान गैलरी से संबंधित है, जिसमें पाकिस्तान से कैप्चर किए गए इक्विपमेंट, आर्मनेशन, आर्म्स, वेपन, उसके द्वारा फायर किए गए आरटी सेल्स के स्प्लेंडर और साथ साथ में कुछ ऐसे सबूत भी लेआउट किए गए जिससे यह जाहिर होता है कि 98-99 के दौरान जो घुसपैठी थे वो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, जैसे कि उनके आई कार्ड्स और फेसबुक भी डिस्प्ले किए गए, उन्हें भी आप देख सकते हैं। सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसे टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध का आगाज इसी पहाड़ से हुआ था। अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं दूर स्काईलाइन पर ले जाएं तो आपको 2 ऊंची नुकीली चोटियां दिखाई देंगी। दाहिने वाली नुकीली चोटी का नाम टाइगर हिल है और बाएं वाली नुकीली चोटी का नाम राइनो हॉर्न है। राइनो हॉर्न से बाईं तरफ जो बर्फ़ की रिच लाइन जाती है और लास्ट में एक टॉप सरफेस बनता है, जी उसे 0.4875 के नाम से जाना जाता है।
कारगिल वॉर के बाद हम इसे बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जो कि 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से संबंध रखते थे, उनकी टोली ने इस पर कब्जा किया और इसी ऑपरेशन के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जिस रूट से आप आए हैं इसे नेशनल हाईवे 1 डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अभी घुसपैठ का मुख्य कारण इस प्रकार से रहा। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत यह एग्रीमेंट साइन हुआ कि एलसी पोस्ट में विंटर सेशन में दोनों सेनाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ठंड के लिहाज से यह एरिया संसार में दूसरे और एशिया में पहले नंबर पर आता है। 9 जनवरी 1995 को यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए जब इसी एग्रीमेंट के तहत विंटर 1998 में भारतीय सेना अपने एलसी पोस्ट को छोड़ के कम ऊंचाई वाले स्थानों पर आ गई, तो दुश्मन इसी प्रकार 400 पीक्स पर कब्जा करके बैठ गया। दुश्मन धोखे से गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक 150 किलोमीटर एरिया घेर चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि कारगिल युद्ध की शुरुआत 20 मई 1999 को हुई और 26 जुलाई 1999 तक यह युद्ध चला। अंततः हमने सभी पोस्ट पर वापस कब्जा प्राप्त किया। दुश्मन को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और मुक्की खानी पड़ी। इसलिए हर वर्ष यहाँ पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की गरिमा और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप भी सहयोग प्रदान करें। आपसे हमारा निवेदन है कि आप घास पे ना जाएं और चैन से कवर्ड जो एरिया है उसे क्रॉस ना करें और हेलीपैड पर हरकत ना करें। यहाँ पर चंद एक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपकी बाईं तरफ लास्ट में पब्लिक कन्वीनियंस है और एटीएम की सुविधा उपलब्ध है। आपके दाहिने और पीछे की तरफ सोवेनियर शॉप और कैफ़े एरिया है। खाने पीने की वस्तु का इस्तेमाल आप वहीं पर करें, क्योंकि यह एक पूजनीय स्थल भी है। यहाँ खाने पीने की वस्तु का इस्तेमाल ना करें। आपके दाहिनी तरफ जो रिक्रेशन पार्क आपको दिखाई दे रहा है, उसमें पाकिस्तान से कैप्चर किए गए सेंट्री पोस्ट और लिविंग शेल्टर रखे हुए हैं, जिनकी कहानी उनके बगल में लगे हुए बोर्ड पर लिखी हुई है। जब हमने टाइगर हिल पर कब्जा किया था तो वहां से कैप्चर करके इनको यहाँ रखा था। उन्हें भी आप देख सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं। कृपया फोटो खींचते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कई माओं ने यहाँ पर अपने सपूतों को खोया है, तो आप हंस के या अलग अलग स्टाइल में यहाँ पर फोटो ना खिंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। फ़ोन अलाउ नहीं है। भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। यहाँ पर टी शर्ट्स भी अवेलेबल है, आर्मी की, आर्मी पैंट्स, टी शर्ट सब कुछ अवेलेबल है। तो गाइस आपको पसंद आया हुआ ये पीछे जो दिख रहा है, आई होप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।